नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 का नया सब्जेक्ट आपके लिए जरूर है बेटा, अकाउंटेंसी। और अकाउंटेंसी के अंदर हम शुरू करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेटा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बिना इसके इमारत बने न्यू है। अगर बिना इसकी कल्पना करोगे तो अकाउंटेंसी है ही नहीं। और आज के बाद आपको एक भी टर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा समझा दूंगा कि जुबान पर बिल्कुल गाली की तरह रटा होगा। यानी वीडियो के आखिरी तक आप खुद बोल के जाओगे भैया जय समझा दिया है, आज के बाद कभी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। शुरू करते हैं बेटा। पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कैपिटल। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। आपने क्या सुना? कैपिटल का मतलब राजधानी नहीं भैया, कॉमर्स वाले बच्चे हो ना। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अब पूंजी किसे बोलते हैं बेटा? पूंजी किसे बोला जाएगा? यानी कैपिटल बेटा वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जो बिजनेस का ऑनर बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं कैपिटल। यानी इट इज अ अमाउंट इन्वेस्ट बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को आप ऑनर भी बोलोगे, और पार्टनर्स इन द बिजनेस। जो बिजनेस के अंदर बिजनेस का ऑनर पैसा लगाएगा या पार्टनर्स पैसा लगाएगा, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। अब ये ऑनर ससुरा कौन होता है? ऑनर हम किसको बोलते हैं बेटा? ऑनर बेटा मान लो ये आपका बिजनेस है, बिजनेस के अंदर एक रामलाल जी है, रामलाल है, और एक यहाँ पे श्यामलाल जी है। रामलाल और श्यामलाल दोनों, ये श्यामलाल जी ने इस बिजनेस की नींव रखी है। श्यामलाल जी ने 5 लाख रुपया इस बिजनेस के अंदर लगाया है, और रामलाल जी ने भी 1 लाख रुपया इस बिजनेस के अंदर दिया है। पर पैसा इन्वेस्ट करना सब कुछ नहीं होता, पैसा इन्वेस्ट करना ही ऑनर की पहचान नहीं होती है। रामलाल जी ने कहा कि भाई साहब मेरा जो 1 लाख रुपया है ना, समय आते मुझे अपना पूरा रिफंड चाहिए, यानी कि वापस चाहिए। यानी कि ये भैया कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। और श्यामलाल जी के ये धंधा हमारा, बिजनेस हमारा, 5 लाख रुपया लगा रहा हूं, फायदा तो मेरा नुकसान तो मेरा। यानी कि इन्होंने क्या करा है? श्यामलाल जी ने रिस्क बियर किया है। तो ये श्यामलाल जी जो पैसा बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो रिस्क बियर कर रहे हैं, इसलिए हम श्यामलाल जो क्या बोलेंगे? बिजनेस का ऑनर बोलेंगे। तो ये 5 लाख रुपया हमारे पास बिजनेस में आया, हमने कहा किसने दिया? बिजनेस के ऑनर ने दिया। तो मैं क्या लिखूंगा? इस पैसे को लिख दूंगा कैपिटल है भैया। यानी जो बिजनेस का ऑनर पैसा देगा बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस का ऑनर पैसा लगाएगा बिजनेस के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। गॉट इट बेटा। अगर कोई अदर लगा रहा है, कोई और लगा रहा है पैसा, तो उसको हम बोलते हैं, आप एज ए लाइबिलिटी मान लोगे, आउटसाइड लाइबिलिटी। पर ये जो कैपिटल है जो बिजनेस का ऑनर लगाएगा, उस पैसे को बोला जाएगा। तो यानी मैंने लिख रखा है, इट इज अमाउंट इन्वेस्ट बाय द प्रोप्राइटर, यानी ऑनर और अ पार्टनर्स। जो पैसा बिजनेस का ऑनर लगाता है या बिजनेस का पार्टनर्स लगाता है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। अब ये पार्टनरशिप क्या हुआ बेटा? मान लो दो भाई हैं, ये कौन है? एक छगन है, एक छगन भैया है, और एक है मगन भैया। छगन भैया और मगन भैया, ये दोनों ने, ये जो मगन और छगन है, ये मगन और छगन, ये दोनों मिले एक साथ, और इन्होंने कहा हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करेंगे, हम दोनों मिलकर एक व्यापार करेंगे भैया। इन लोगों ने शुरू कर दिया, दोनों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया। कौन मिला? मगन छगन मिले और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। यानी कि 2 लाख रुपया छगन ने लगा दिया और 1 लाख रुपया किसने लगा दिया? मगन ने। भैया दोनों ही बिजनेस, दोनों ने क्या कहा? हम लगाएंगे, फायदा भी हमारा, नुकसान भी हमारा। किसका? इन दोनों का। तो इन दोनों ही बिजनेस से कौन होंगे? ये दोनों ही बिजनेस के क्या होंगे? ऑनर कहलाएंगे। छगन और मगन दोनों बिजनेस क्या होंगे? ऑनर। तो यानी कि ऐसे बिजनेस को हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस। कौन सा बिजनेस? पार्टनरशिप बिजनेस बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तो ऐसा व्यापार जो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, उस व्यापार को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस, यानी पार्टनरशिप फर्म। अब इसके अंदर दोनों ही ऑनर है, तो इनके द्वारा जो पैसा लगाया गया है बिजनेस के अंदर, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल। क्या बोलोगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल बोलोगे। कौन सा कैपिटल? पार्टनर्स कैपिटल के नाम से जानोगे। इट्स मे बी फॉर्म ऑफ मनी। बेटा ये पैसों के रूप में भी हो सकता है, और एसेट्स हैविंग मनी वैल्यू, या एसेट्स के रूप में होता है। भैया छगन ने 2 लाख रुपया लगाया, साथ बोला मेरे पास फर्नीचर पड़ा हुआ, मैं भी उसको लगा रहा हूं बिजनेस के अंदर। और मगन ने जो शिकंजी का बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने कहा हमारे पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी को भी मैं बिजनेस के अंदर लगा रहा हूं। यानी इन्होंने तो कैश के साथ साथ क्या लगा रहे हैं? एसेट्स भी लगा रहे हैं, इसकी एक मॉनिटरिंग वैल्यू है। तो यानी जब चाहे आप कोई कैश लगा रहे हो, चाहे कोई आप एसेट इन्वेस्ट करो बिजनेस के अंदर, कौन किसके द्वारा? ऑनर के द्वारा, उस अमाउंट क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल बोलेंगे। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट्स के अनुसार बेटा, बिजनेस
का ऑनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। बिजनेस आपकी इंटरनल कैपिटल आपकी इंटरनल लाइबिलिटी है। फॉर्मूला याद करो बेटा, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस में लाइबिलिटी। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट टर्म से बेटा ड्राइंग। ड्राइंग को क्या सीखा आपने भैया, कलाकारी करना, चित्र बनाना नहीं। कॉमर्स वाले बच्चे हो, अब तो सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ बेटा। कॉमर्स वाले बच्चे इसको चित्रकारी नहीं समझते। ड्राइंग का मतलब होता आहरण, यानी हिंदी वर्ड है आहरण, कितना टफ लैंग्वेज है ना। आहरण करना होता क्या है, कोई भी अमाउंट्स या कोई भी गुड्स बिजनेस से विड्रॉन किया जाता है, किसके द्वारा, ऑनर के द्वारा। किसके लिए, फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए, तो उसे बोल लेते हैं ड्रॉइंग्स। यानी बिजनेस का ऑनर जब भी बिजनेस से कोई पैसा या कोई बेटा गुड्स विड्रॉन कर लेता है, किस लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उस अमाउंट को या उस गुड्स को हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, मैं कह दूं बेटा ये एक रामलाल जी है, रामलाल जी ने क्या किया, ये रामलाल है भैया, हमारे एग्जाम्पल में ये रामलाल जी हैं, और ये है रामलाल जी की बहुरिया, यानी नई नई शादी हुई है दोनों की। ये रामलाल जी कौन है, बहुरिया, यानी रामलाल बहू। अब जी रामलाल जी ने कहा हमें जी चलो आज हम लोग चलते हैं कहीं, थोड़ा बहुत मेला ओला घूम के आते हैं, मूवी भी देख के आएंगे पिक्चर के अंदर। और रामलाल जी ले गए इनको बढ़िया मूवी दिखाने के लिए, मूवी दिखाया, वहां कुछ खिलाया पिलाया, और सारा पैसा कहां से यूज कर रहे हैं, पैसा किसका निकाल रहे हैं, बिजनेस का। फटाफट पेमेंट किससे हो रहा है, बिजनेस के पैसे से, यानी पैसा। अब यहाँ का जो मुनीम है, जो कौन है, मुनीलाल जी, ये मुनीम जी हमारे बिजनेस के, इस बिजनेस कौन है, ये मुनीलाल जी। और मुनीलाल कौन है, मुनीलाल इस बिजनेस के अकाउंटेंट यानी कि मुनीम है। इन्होंने कहा भैया 5,000 रुपया गया, कौन ले गया, रामलाल जी। रामलाल जी कौन है, बिजनेस के ऑनर हैं, बिजनेस के ऑनर। क्यों ले गए, रामलाल जी माय लाइफ माय वाइफ को शॉपिंग करवा रहे हैं भैया, देखो, यानी रामलाल जी ने अपने बहू को मूवी दिखाया है और खाना पीना खिलाया। तो ये जो खर्चा है ये रामलाल जी का पर्सनल एक्सपेंस है, यानी कि बहू किसकी है, रामलाल जी की है। तो ये रामलाल जी का पर्सनल एक्सपेंस हुआ, पर निकला कहां से, बिजनेस से। कहां से निकला है, बिजनेस से। तो इस अमाउंट को मैं क्या बोल दूंगा कि भैया राम मुनीलाल कहेंगे ये हो गया ड्राइंग, क्योंकि ये पैसा रामलाल जी ने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है। तो इसे इस अमाउंट को क्या बोल देंगे बेटा हम लोग, इस अमाउंट को बोलेंगे ड्राइंग्स। ऐसे बात कर ले हम, अगर मान लो ये छगन भैया की बात करूं मैं, छगन भैया एक बिजनेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का। छगन भैया का जो बिजनेस है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जिसके अंदर बेटा एसी फ्रिज कूलर सब बिकता है। अब छगन भैया की अम्मा ने बोला, ऐ छगन आज शाम को अगर तू फ्रिज लेके नहीं आया तो ठंडा पानी नहीं मिलेगा। छगन भैया ने निकाला फोन, अरे भैया नट्टू काका तुरंत के तुरंत एक भेज दो हमारे घर पे फ्रिज। अब भैया एक फ्रिज कहां चला गया, छगन भैया के घर पर, छगन भैया के घर पे। सुनते रहना बेटा, यहां पर अब मुनीलाल जी कह रहे हैं, मुनीलाल कौन है, बिजनेस के मुनीम है, ये चौड़े मोटे होते हैं मुझे वाले, ये बिजनेस के कौन है, ये मुनीम जी हैं। और इन्होंने कहा ये हमारे यहां से एक फ्रिज निकला है, कौन ले गया, छगन भैया। क्यों ले गए, अपने घर के यूज के लिए। तो ये छगन भैया कौन सा एक्सपेंस हुआ, पर्सनल एक्सपेंस हुआ। तो ऐसे को क्या बोलोगे आप लोग, ड्रॉइंग बोलोगे। क्लियर है, मान लो ये क्या हो जाएगा, क्या बोलोगे, ड्राइंग। एग्जांपल के लिए मान लो मैंने कहा प्रदीप भैया हमारे हैं, और प्रदीप भैया जी क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस कर रहे हैं, किसका, ये एक तरबूज बेच रहे हैं। अब तरबूज क्यों है, ये भैया तरबूज लेके आए हैं क्या करने के लिए, बेचने के लिए। तो इनके लिए क्या होगा, ये गुड्स। कोई भी आइटम अगर आप खरीद के लाओगे बेचने के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, गुड्स। अब भैया इन्होंने क्या किया, शाम तक में से घर एक तरबूज काट के खुद खा गए, गुड्स तो विड्रॉन हो गया, कौन ले गया, बिजनेस का ऑनर खा गया भाई। तो इसे क्या बोलोगे आप लोग, भैया ये क्या है, गुड्स विड्रॉन, क्या बोलोगे, ड्रॉइंग्स बोलोगे। क्या बोलोगे, ड्रॉइंग। जितने रुपए की उसकी परचेज वैल्यू होगी, ध्यान रखना जब गुड्स विड्रॉन करोगे जो उसकी परचेज वैल्यू, जो उसकी कॉस्ट होगी वही आप लेस करोगे, प्रॉफिट को ऐड नहीं करोगे। आई होप इट्स क्लियर, आपको ड्रॉइंग समझ में आ गया। ड्रॉइंग होता क्या है, ड्रॉइंग्स का मतलब इट इज अ अमाउंट और गुड्स taken by proprietor for its personal use is called drawings। जो गुड्स की वैल्यू लोगे वो प्रोप्राइटर लेगा, वो कौन सी वैल्यू होगी बेटा, परचेज कॉस्ट की वैल्यू हम लेकर चलेंगे। आई होप इट्स क्लियर। बाकी में सिर्फ इतना ही। अगर बेटा आप चैनल पर नए हो तो फटाक से सब्सक्राइब करके घंटे वाली बटन तो दबा के रखो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। ये जो प्लेलिस्ट बन रही है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को आपको अपने चैनल में मिल जाएगी, और इसका पीडीएफ
आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, फटाक से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो और वहां से इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, जो आपको हेल्प करने वाली है आपके एग्जाम में। एग्जाम ही नहीं, आने वाले एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे।